आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता समर्पण नवदा भक्ति अंतिम तिरचित शुद्ध स्वरूप। सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत नवदा भक्ति पर चर्चा जारी है। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से अभी तक हम सबने मिलकर नवदा भक्ति के प्रथम 8 स्वरूपों का श्रवण किया। आज इस कड़ी में आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे समर्पण के अंतर्गत नवदा भक्ति के अंतिम स्वरूप सरलता पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी अपने श्रीमुख से अपने भाव और विचार रेडियो उड़ान के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षोल्लास के साथ अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। लाऊं कहाँ से चांद सोचती मन ही मन महतारी, मुझे चाहिए चांद यशोदा से कहते गिरधारी। लाऊं कहाँ से चांद सोचती मन ही मन महतारी, मुझे चाहिए चांद यशोदा से कहते गिरधारी। समझ न पाई मैया है ये कैसा हठ का योगी, 7 जन्म के पुण्य से शायद पाया ऐसा जोगी। समझ न पाई मैया है ये कैसा हठ का योगी, 7 जन्म के पुण्य से शायद पाया ऐसा जोगी। समझे मन की बात कृष्ण जी और मारे किलकारी, मुझे चाहिए चांद यशोदा से कहते गिरधारी। लाऊं कहाँ से चांद सोचती
मन ही मन महतारी, मुझे चाहिए चांद यशोदा से कहते गिरधारी। अकुलाए सकुचाए कुछ घबराए यशोदा माई, चंदा को भी एक खिलौना समझे कृष्ण कन्हाई। अकुलाए सकुचाए कुछ घबराए यशोदा माई, चंदा को भी एक खिलौना समझे कृष्ण कन्हाई। कान्हा की मैया ने आरती 100 बार उतारी, मुझे चाहिए चांद यशोदा से कहते गिरधारी। लाऊं कहां से चांद सोचती मन ही मन महतारी, मुझे चाहिए चांद यशोदा से कहते गिरधारी। समझाने के बाद तनिक भी जब गिरधर ना माने, उठी यशोदा आसमान से चांद धरा पर लाने। समझाने के बाद तनिक भी जब गिरधर ना माने, उठी यशोदा आसमान से चांद धरा पर लाने। दिखा चांद धरती पे ही जब भर दी जल से थारी, मुझे चाहिए चांद यशोदा से कहते गिरधारी। लाऊं कहां से चांद सोचती मन ही मन महतारी, मुझे चाहिए चांद यशोदा से कहते गिरधारी। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे समर्पण में एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता की आज की इस यात्रा को आरंभ करने के लिए अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्वान साथी, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जैव विविधता परिषद उत्तर प्रदेश से कृष्णकांत तिवारी जी को कि वह नवदा भक्ति पर अपने भाव और विचार रेडियो उड़ान के श्रोताओं के साथ साझा करें। अभी तक हम सब ने मिलकर नवदा भक्ति के प्रथम स्वरूप साधु संतों का संग, द्वितीय कथा प्रेम की महिमा, तृतीय गुरुपद चरण सेवा, अभिमान रहित चौथा, कपट रहित मेरे गुणों का विख्यान और उसकी महिमा का वर्णन, पांचवा जप तप मंत्र दृढ़ विश्वासा, छठा इंद्रियों का निग्रह पर उनके भाव को जाना और समझा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर हम सब ने मिलकर नवदा भक्ति के सातवें स्वरूप विराट स्वरूप के दर्शन के साथ साथ में जो मिल गया उस पर संतोष करना पर भी हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से उनके भाव को जाना और समझा। आज
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर हमारे विद्वान साथी नवदा भक्ति के अंतिम स्वरूप सरलता पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करेंगे। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर कृष्ण कांत तिवारी जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वह इस यात्रा को आरंभ करें। रेडियो उड़ान के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। प्रातः स्मरणीय चरण वंदनीय गुरुदेव को समर्पित श्रद्धा सुमन। पूज्य चरण श्रद्धेय प्रबुद्ध संत जन, वंदनीय विद्वज्जन, भगवत कथा रसिक महानुभावों, श्रद्धामयी माताओं व बहनों, आप सभी को भगवत भाव से सादर प्रणाम व हृदय से आभार। आज नवधा भक्ति की नौवीं भक्ति पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो आइए हम सब भी अपने आप को उस वनस्थली में बैठा हुआ अनुभव करें जहाँ पर प्रभु श्री राम भक्तिमयी शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। प्रभु ने नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए सर्वप्रथम सत्संग को ही वह स्थान दिया। वैसे नवधा भक्ति के दो रूपों का वर्णन मानस में दिए। अन्य ग्रंथों में एक श्लोक प्रसिद्ध है जिसमें नवधा भक्ति को इस रूप में रखा गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सांख्यमात्म निवेदनम। इस तरह से नवधा भक्ति का निरूपण किया गया। और भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को जब नवधा भक्ति का उपदेश दिया तो यही जो 9 प्रकार की भक्ति है जिसमें सर्वप्रथम श्रवण को स्थान दिया। सुनना, श्रवण करना, भगवान की कथाओं को, भगवान के गुणों को, भगवान के गुणों का कीर्तन, भगवान का स्मरण, भगवान के चरणों की सेवा, भगवान की अर्चना और प्रभु के चरणों की वंदना, उनके चरणों में दास्य भावना और सर्व समर्पण, यह है नवधा भक्ति। प्रभु ने लक्ष्मण जी से भी यही कहा। लक्ष्मण जी ने प्रभु से प्रश्न किया, प्रभु भक्ति की पद्धति क्या है, भक्ति को पाने का उपाय क्या है। उस समय भगवान ने कहा, उसी प्रकार के नवधा भक्ति का केवल एक वाक्य से संकेत दे दिया। भगवान श्री रामभद्र ने लक्ष्मण जी से कहा, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति, यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। और यहाँ पर श्री गणेश श्रवण से होता है, ऐसी जो नवधा भक्ति है। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीलारती अति मनमाही। तो वहाँ पर लक्ष्मण जी को प्रभु जब नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं तो शास्त्रीय परंपरा में जिस 9 प्रकार की नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया है, प्रभु ने उसी का स्मरण किया। पर जब प्रभु ने सबरी जी को उपदेश दिया तो उन्हें श्रवण से प्रारंभ नहीं किया। श्रवण का अर्थ है सुनना। यहाँ भी श्रवण तो है, पर यहाँ श्रवण जो है वो दूसरी वाक्य है, दू शरीरति मम कथा प्रसंगा। यहाँ पर प्रभु श्रवण से प्रारंभ न करके संत के संग से भक्ति का श्रीगणास करते हैं। तो आइए हम सभी उपरोक्त संदर्भित प्रसंग की ओर प्रस्थान करते हैं। परम तपस्विनी माता शबरी को ऐसी अनुभूति होने लगी कि आज प्रभु के दर्शन हो। अंतर्मन में मानो कोई संदेश दे रहा हो, आज प्रभु का हमारे कोटिया में आगमन होने वाला है। शबरी माता आनंद में भाव विभोर हो प्रभु के चिंतन में डूब गई। ऐसा लगा जैसे प्रभु सामने विराजमान हो। तो केहू बिलनी के देले पैगाम सखिया, केहू बिलनी के देले पैगाम सखिया, आज शबरी के अंगना अइहे राम सखिया। जेकरा इंतजार में बीतौली दिनवा रतिया, मुनि मतंग जी के साच भैले बतिया, तो हमरा कुटिया में करिहे विश्राम सखिया, आज शबरी के अंगना अइहे राम सखिया। हमरा गुरुदेव जी के पुण्य पर ताप से, ऋषि महर्षि जोगियन के जप ताप से,
आज भीलनी के भैले चारों धाम सखिया, आज शबरी के अंगना आई है राम सखिया। जौन विधि रख ले राम उहे विधि रहली, राम 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 कहली। अब राम भरोसे बा सब काम सखिया, आज शबरी के अंगना आई है राम सखिया। प्रसंग उस कालखंड की है जब संत भक्तिमती माता शबरी के आश्रम में प्रभु विराजमान हुए और वे नवधा भक्ति का उपदेश माता शबरी को दे रहे हैं। आइए हम सब भी उसी भाव से उसे ग्रहण करें। वक्ता के मुख से प्रभु ही अपनी भक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं और सुनने वालों के अंतःकरण में शबरी जी जैसी भावना उत्कंठा की भावभूमि होने पर ही उसका आनंद लिया जा सकता है। शबरी भावना और भक्ति की साकार विग्रह हैं। श्री रामभद्र का उन्होंने आंसुओं से उनका स्वागत किया, चरण पखारे, कंदमूल फल अर्पित किए और प्रभु उन फलों का स्वाद लेते हुए बार बार सराहना करते हैं, ऐसे फल तो इससे पहले कभी नहीं मिले। तो झूठे झूठे बैरिया राम के मन भाई गईले, ऊंच नीच भेद आज राम जी मिटाई गईले। त हमरा भगति के मिलल बा मकाम सखिया, आज शबरी के अंगना अइले राम सखिया, आज शबरी के अंगना अइले राम सखिया। शबरी संकोच में गड़ी हुई हैं। ऋषि मुनियों के समान उन्हें लगता है उन्हें भाषा और स्तुति का ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने यही कहा कि किन शब्दों में आपकी स्तुति करूं। और तब प्रभु ने एक अनोखा खेल किया। मानो संकेत यह था कि ठीक है, यदि आप मेरी स्तुति नहीं कर सकती हैं, पर मैं तो आपकी स्तुति कर सकता हूं ना। और प्रभु ने ऐसा लगा कि उपदेश दिया पहली पंक्ति से और अंत में लगा कि स्तुति की उन्होंने। तो कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम ही भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम बदन जो वेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सब मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब छन छलहीना, मम भरोस ही हरसन दीना। नौमहु एउ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, जो कहूँ आजु सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतः जो गति जोगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। तो इस उपदेश और स्तुति के अंतराल में भगवान भक्त के 9 रूपों का वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा कि यह भी भक्ति है संतों का संग करना, और मेरी दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंगों में रति होना। वस्तुतः वैसे तो हमारे समस्त शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में साधनाओं के अनगिनत रूप बताए गए। तो उपरोक्त के क्रम में आज हम 9वीं प्रकार की नवदा भक्ति पर चर्चा करेंगे। नवम सरल सब छन सलहीना, मम भरोस हिय हरस नदीना। भगवान श्री रामभद्र 9वीं और अंतिम भक्ति के संदर्भ में माता शबरी से कहते हैं कि हमेशा सरल स्वभाव से रहना और दूसरों के साथ छल कपट के बिना बर्ताव करना।
तथा किसी भी अवस्था में हर्ष व विषाद का न होना और हमेशा मुझे यानी भगवान पर भरोसा रखना, यह 9वीं प्रकार की भक्ति है। एक छोटे बच्चे की तरह बनकर अपने आप को पूरी तरह भगवान को सौंप दें और अपना हर कार्य व जीवन यापन करने की विनती भगवान से करें। जब पूरे जगत के रचयिता आपका जीवन चलाएंगे तो भला कोई बुरा आपके जीवन में आ सकता है क्या? पर ईश्वर पर यह विश्वास ही नहीं अपितु दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों का हार्दिक अभिनंदन। अभी हम सब ने मिलकर हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से उनके भाव को जाना और समझा। ये यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। साथियों, मित्रों, इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। यूं गए यूं वापस आए। मिलते हैं इस छोटे से अल्प विराम के बाद। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। परम धाम परम ब्रह्म परम धाम परम ब्रह्म परेशं परमीश्वरं परेशं परमीश्वरं विघ्न निघ्नकरं शान्तं विघ्न निघ्नकरं शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम्। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। सुरासुरेन्द्रैः सिद्धेन्द्रैः सुरासुरेन्द्रैः सिद्धेन्द्रैः स्तुतं स्तौमि परात्परं स्तुतं स्तौमि परात्परं सुरपद्म दिनेशं च सुरपद्म दिनेशं च गणेशं मङ्गलायनम्। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। इदं स्तोत्रं महापुण्यम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं विघ्नशोकहरं परं विघ्नशोकहरं परं यः पठेत् प्रातरुत्थाय यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वविघ्नात् प्रमुच्यते। ओम गणपतये नमः। 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 आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। आज ऑफिस में महेश को खूब डांट पड़ी। वो जो अकाउंट्स में जो गलती थी, एक्चुअली वो गलती मेरी थी, पर हिम्मत ही नहीं हुई सबके सामने ऑफिस में गलती मानने की। तो कुछ बोल ही नहीं पाया मैं।
और अब गिल्ट फील हो रहा है। डर लग रहा है, पर कल मैं बॉस को सच बोल दूंगा। गलती तो है, मानूंगा नहीं तो सुधारूंगा कैसे, राइट? ये वो SIP है जो अमित अभी से अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कर रहे हैं। जब जिंदगी जीने का तरीका ही SIP है तो जिंदगी के लिए SIP क्यों ना हो। जिंदगी के लिए SIP, एन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय HDFC म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है, और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is IC4 character. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and descriptions. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 91701 66068884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। रखेंगे डिसेबिलिटी सेक्टर पर होने वाली हर घटना पर पैनी नजर। मिलवाएंगे डिसेबिलिटी सेक्टर की हर इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से। करेंगे डिसेबिलिटी राइट्स, एक्सेसिबिलिटी, पैरालंपिक स्पोर्ट्स, RPD एक्ट जैसे मुद्दों पर चर्चा भी। प्रोग्राम बदलता दौर में, तो सुनना मत भूलिए हर रविवार रात 9 बजे और पुनः प्रसारण हर सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। बदलता दौर, बदलता 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 बदलता। Want to start your day with a kick? Radio Udan पर मसाला चाय is the best pick. RJ with it like a ढेर सारी गपशप, news, traffic updates, weather, motivation, best of the day as you sip up. सुनिए Monday to Friday सुबह 7 से 8 only on Radio Udan, a flight of life. आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। साथियों, मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच में समर्पण में एक बार फिर से आपका दिल की गहराइयों से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
अब मैं पुण्य एक बार फिर से आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्वान साथी कृष्णकांत तिवारी जी को कि अपनी चर्चा को जारी रखते हुए नवदा भक्ति के अंतिम स्वरूप पर अपने भाव और विचारों को जारी रखते हुए रेडियो उड़ान के साथ अपने भाव और विचार साझा करें। एक तो आइए इसकी व्याख्या हम एक दृष्टांत के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम एक सच्ची घटना पर आधारित दृष्टांत को लेते हैं, जब भक्त के लिए भगवान स्वयं गवाही देने अदालत में हाजिर हुए। वृंदावन में एक महात्मा घूमते थे, जिन्हें देखकर लोग कहते कि जज साहब आ रहे हैं। वे ये नहीं कहते थे बाबा जी आ रहे हैं, स्वामी जी आ रहे हैं। लोग कहते जज साहब आ रहे हैं। यह घटना करीब 50 साल पुरानी है। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं, तो उन संत ने बड़ी अद्भुत बात बताई। कहा कि पहले ये जज ही थे। दक्षिण भारत के किसी कस्बानुमा एक छोटे से शहर में जज के पद पर आसीन थे। वहां गांव में एक बड़ा सीधा सरल व्यक्ति रहता था। नाम था भोला। भोला नाम तो लोगों ने रख दिया था, लेकिन वो था भी बिल्कुल भोला भाला। वो राम जी के अलावा किसी को जानता ही नहीं था। गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था। भोला केवट जाति का था। सामान्य परिस्थिति थी। गांव का कोई भी व्यक्ति उससे पूछता भोला वो बात कैसी, तो भोला बोलता था कि रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। इतना सरल। भोला के 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी विवाह के योग्य शयानी हुई तो बेटों ने कहा कि पिताजी, यहाँ के साहूकार सेठ जी से रुपया उधार लिया जाए, विवाह के बाद हम लोग कमाकर रुपया चुका देंगे। केवट सेठ जी के पास गया, उनसे ब्याज की सामान्य दर तय की। लिखा पढ़ी के पश्चात 500 रुपया उधार ले आया। भाइयों ने मिलकर बेटी का विवाह किया। बेटी विदा हुई ससुराल को। केवट ने भी घर छोड़ दिया और गांव में ही रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लगा। बस उसके तो रघुनाथ जी ही सब कुछ थे। मंदिर में रहता, झाड़ू लगाता तो रघुनाथ जी का दर्शन करता, सदा आनंदित रहता। इधर केवट के बेटों ने कमाई की, पैसा पिता को लाकर दिया और पिताजी से अनुरोध किया कि रुपया सेठ जी को वापस कर दिए जाए। केवट ने सेठ जी को रुपया वापस दिया। सेठ जी ने प्राप्ति की रसीद बना दी। पाई पाई से रुपया प्राप्त हुआ। केवट को रसीद दे दी और कहा कि केवट पढ़ो क्या लिखा है। केवट बोला, सेठ जी मैं कुछ नहीं जानता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। क्या लिखा है? इस पर सेठ जी के मन में पाप आ गया कि इससे दोबारा पैसा लिया जा सकता है। सेठ जी ने कहा कि ये कागज हमें दे दो और तुम जाकर पानी ले आओ। केवट पानी लेने गया तो सेठ जी ने वो रसीद अपने पास रख ली। फाड़ते तो शक होता। एक कागज पर कुछ यूं ही लिखकर केवट को दे दिया। केवट कागज को ही रसीद समझकर मंदिर में ले आया। उसने उस रसीद को रघुनाथ जी के चरणों में चढ़ाकर अपने कक्ष के अलमारी में रख दिया और प्रसन्न रहने लगा कि सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, पितु रघुवर श्री जानकी मैया फिर क्यों परेशान हो भैया, पितु रघुबर श्री जानकी मैया फिर क्यों परेशान हो भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। इसी भाव में रहता भगवान जी के भरोसे सब छोड़ दिया था। इधर सेठ जी के मन में पाप आ गया। सेठ ने मुकदमा कर दिया कि भोला ने रुपया वापस नहीं किया।
मांगने पर कहता है मैंने रुपया चुकता कर दिया है। अदालत में केवट को जाना पड़ा। वही जज साहब जो महात्मा हो गए थे, उन्हीं की अदालत में यह केस पहुंचा। उन्होंने सुनवाई शुरू की। केवट से पूछा, तुमने सेठ जी से रुपया लिया था? केवट ने कहा, हाँ हुजूर। तो अब चुका दिया? हाँ हुजूर माई बाप। इसका क्या प्रमाण कि तुमने सेठ को रुपया चुका दिया है? केवट ने वही रसीद जज के सामने प्रस्तुत किया तो सेठ जी ने उसे दिया था। जज बोले, ये कोई सबूत नहीं है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। केवट रोने लगा। दयालु हृदय जज साहब ने कहा कि रो मत, तुमने सेठ जी को रुपया दिया था तो तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई तीसरा था? केवट की जो आदत थी, स्वभाव था, उसी भाव से बोला, सत्य कहता हूँ हुजूर, मैंने जब सेठ जी को रुपया दिया था तो मेरे और सेठ जी के बीच में सिवाय रघुनाथ जी के कोई और तीसरा नहीं था। उसने लिया रघुनाथ जी का नाम। जज साहब को लगा कि इसके गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा। केवट की बात सुनकर जज साहब बोले, ठीक है, तुम जाओ, अगली तारीख पर आना। उन्होंने अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम पर सम्मन जारी कर दिया। चपरासी पूरे गांव में सम्मन लिए घूमता। उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। चपरासी परेशान हो गया। इसी दौरान एक व्यक्ति ने कहा कि गांव में रघुनाथ नाम का कोई नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का एक मंदिर जरूर है। चपरासी बोला, वही बताओ। मंदिर पर चपरासी पहुंचा तो पुजारी जी बाहर बैठे थे। चपरासी ने पूछा, रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी ने कहा कि हाँ। चपरासी ने सम्मन आगे बढ़ा दिए, ये लो। पुजारी जी समझ गए, मन ही मन सोचने लगे कि जब भगवान ने मंगा ही लिया है तो हम क्यों मना करें। हस्ताक्षर पुजारी ने कर दिए। चपरासी समझा यही रघुनाथ जी होंगे। पुजारी जी ने सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और आंखों में आंसू भर कर बोले, प्रभु आपको पोशाक कई बार आई होगी, भोग लगाने के लिए तरह तरह के भोग्य पदार्थ आए होंगे, आभूषण भी कई बार भक्त लेकर आए होंगे, पैजनी कई बार आई, करघनी आई, लेकिन सम्मन पहली बार आया होगा। पर भक्त जो न करे सो थोड़ा है। प्रभु उस दीन का आपके अलावा और कोई नहीं है। वो आपके अलावा किसी को जानता भी नहीं। उसकी लाज आपके हाथ में है भगवान। पुजारी ने केवट से कहा कि तुमने क्यों लिखा दिया रघुनाथ जी का नाम? केवट बोला, कोई झूठ लिखा दिया है? हमारे रघुनाथ जी तो सदा सभी जगह विराजमान रहते हैं। केवट तो यही कहे, बस जब सब जगह रहते हैं तो वहां भी थे। हरि बिना संकट कौन निवारे, हरि बिना संकट कौन निवारे, साधनहीन मलिन दीन में जाऊं कहीं के द्वारे, हरि बिना संकट कौन निवारे, या नाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। बस एक ही भरोसा, जाएगी लाज तुम्हारे नाथ, मेरो का बिगड़ेगो। दीन दयाल सुनी जब ते तब ते, मन में कछु ऐसी बसी है, जाऊं देऊं कहाँ और जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की फेट कसी है, तेरो ही आशरो बस एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई और जसी है। ए हो मुरारी पुकारी कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, जाएगी लाज तुम्हारे नाथ मेरो का बिगड़ेगो, जाएगी लाज तुम्हारे नाथ मेरो का बिगड़ेगो। वह निश्चिंता में रहता। अब राम जी जाने मंदिर में झाड़ू लगाए तो रघुनाथ जी को देखे। जीवन ऐसा बस राम जी के चरणों में समर्पित। तारीख से एक दिन पहले पुजारी ने केवट से कहा, अब तुम जाओ,
ताकि समय से अदालत पहुंचो। केवट रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके चला गया। दूसरे दिन पुजारी जी सुबह जल्दी जगे, भगवान की आरती पूजा की और नया पोशाक पहनाया। बड़ी जल्दी भोग बनाकर भगवान को भोग लगाया। उनको लग रहा था कि आज भगवान पहली बार बाहर जा रहे हैं। कपड़े अच्छे पहनाए और भाव से रोने लगे। पुजारी जी भाव विह्वल हो गए। प्रभु, आपको जो पोशाक अच्छी लगे वही पहन के जाना, लेकिन जाना जरूर भगवान, उसका कोई आपके सिवा कोई नहीं। उधर केवट पहुंचा, सेठ जी भी पहुंचे। जज साहब ने पूछा, केवट, तुम्हारे गवाह रघुनाथ कहाँ हैं? केवट ने कहा, हुजूर यहीं कहीं होंगे, वो तो सब जगह रहते हैं। जज साहब को केवट की बात समझ नहीं आई। चपरासी को आदेश दिया, आवाज लगाओ। चपरासी ने आवाज लगाना शुरू किया, रघुनाथ हाजिर हूँ, रघुनाथ हाजिर हूँ, रघुनाथ हाजिर हूँ। 3 बार चपरासी ने ऐसे जो आवाज लगाई तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी हाथ में छड़ी पकड़े, कमर झुकी हुई, हाथ से इशारा किया, आ रहा हूँ। रघुनाथ हाजिर हों ऐसे 3 नारे जो लगाए तो क्या देखा, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह। लड़खड़ाते हुए एक वृद्ध व्यक्ति चला आ रहा है, इशारा कर रहा है, आ रहा हूँ। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीश बांधे धरधाए हैं। हाथ माहे छड़ी पड़ी तुलसी की ही माल, माथे पर रोली चारू चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जो गवाह बनकर आए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जो गवाह बनकर आए हैं। और केवट ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान गवाह बनकर आ गए। जज साहब ने देखा, सेठ जी देखकर चौंक गए, ये कौन आ गया? जज साहब ने पूछा, रघुनाथ जी आपका ही नाम है? कहा हाँ। जज साहब ने कहा कि केवट ने रुपए दिए? रघुनाथ जी ने कहा, जी हाँ दिया, केवट ने रुपया दिया। जज ने पूछा, इसका प्रमाण? रघुनाथ जी बोले, सेठ के मन में बेईमानी आ गई थी, इन्होंने रसीद भी लिख ली थी, सेठ जी को यहीं पर रखा जाए। इनके मकान की सामने वाली बैठक के सामने वाली दीवार पर 3 अलमारियां हैं, उसकी बीच वाली अलमारी में बही रखी है, उसे मंगाया जाए, उसी में रसीद अभी तक सुरक्षित रखी है। सर्वंतर्यामी भगवान से भला क्या छुप सकता है। चपरासी को भेजा गया, बही मंगाई गई और रसीद मिल गया। सेठ जी को दंडित होना पड़ा। केवट बाइज्जत बरी हुआ। रघुनाथ जी गायब हो गए, क्योंकि काम जो हो गया था। अब जज साहब ने सोचा, इतने दिन हो गए फैसला सुनाते सुनाते, पर ऐसा गवाह आज तक नहीं देखा। अपने चेंबर में जज साहब ने केवट को बुलवाया। केवट से अकेले में पूछा, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? केवट बोला, जहाँ हम रहते हैं। जज बोले, तुम कहाँ रहते हो? केवट बोला, जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। जज बोले, हम समझे नहीं, तुम लोग एक ही जगह एक ही गांव के रहने वाले हो? केवट बोला, हाँ हुजूर, आपको कैसे समझाएं, आप तो पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखों को समझाना बहुत कठिन है, भक्त और भगवान की बात है। जज साहब बोले, ये हैं कौन, ये क्या करते हैं? केवट बोला, हुजूर ये वो हैं जिनका मंदिर है। जज साहब बोले, इन्होंने मंदिर बनवाया है, देखने से तो नहीं लग रहे थे कि कोई इतने बड़े संपन्न आदमी होंगे जिन्होंने मंदिर बनवाया होगा, पुजारी भी नहीं लग रहे थे। केवट बोला, हुजूर ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं, मंदिर में विराजमान हैं ये। अब तो जज साहब ने चपरासी को बुलवाया। चपरासी थर थर कांपने लगा, कहने लगा, हुजूर ये वो आदमी नहीं जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद जज साहब ने गांव में पता लगाया तो भाव विह्वल हो गए, अपने बंगले पर आए और रोने लगे। लोगों ने रोने का कारण पूछा तो जज साहब रोते हुए बोले, तिसुख शारद नारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में,
आते रहे सुख सारद नारद, शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। जो सुख सनकादि के ध्यान में नहीं आए वे भगवान आज केवट के गवाही देते हुए। लोग बोले, अरे तो इसमें रोने की क्या बात है, खुश होना चाहिए कि दर्शन हो गए, चले गए तो वे जाते ही। जज साहब बोले, सुख धोए वो दर्श दियो को भयो, सुख धो के वो दर्श दिए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। दुख तो केवल एक बात की है, बड़ी बेअदबी हो गई उनके विरुद्ध। कुर्सी पर बना जज बैठा रहा, कुर्सी पर बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पर बना, कुर्सी पर जज बना बैठा रहा, जिनकी अदालत में एक दिन सबको उपस्थित होना पड़ेगा, वे भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे। ऐसा वैराग्य हुआ, उसी दिन पद से इस्तीफा दे दिया। साधु बन वृंदावन आ गए, साधु जीवन बिताया, अक्सर खड़े रहते। कहते भगवान खड़े रहे और मैं बैठा रहा, अब तो खड़े रहना ही अच्छा है। मंदिर में जाते तो अंदर नहीं, बाहर से ही दरवाजे की ओर धूल सिर पर चढ़ा लेते। कोई कहता अंदर क्यों नहीं जाते, वे सोचते थे मैं उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं, मुझसे जो अपराध हुआ है। तो आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, जमाने के चाहत में मुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी ज़बां पर न आया। खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ, माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, मगर कैसे दामन में फैलाऊं आके। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, ये कर्जा चुकाने के
काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। 50 वर्ष पूर्व तक ब्रज में उनका दर्शन होता था और ये सत्य घटना है। तो केवट के कारण भगवान गवाह बने। क्या था केवट में? नवम सरल शब्द सन छल हीना, मम भरोस हिया हर सन देना। यही नौवीं प्रकार की नवधा भक्ति है। प्रभु कहते हैं परम तपस्विनी माता शबरी से, इन भक्तियों में से एक भी किसी एक के पास हो तो वह प्राणी मुझे बहुत प्रिय है। और आप में तो यह सभी प्रकार की नवधा भक्ति विराजमान है। आप धन्य हो माता, आप धन्य हो। तो आइए हमारा आपका मन सत्संगी बने, हम सब भगवान की भक्ति का आश्रय लें। इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरण में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों का हार्दिक अभिनंदन। अभी हम सब ने मिलकर हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से उनके भाव को जाना और समझा। ये यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। साथियों, मित्रों, इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। यूं गए यूं वापस आए। मिलते हैं इस छोटे से अल्प विराम के बाद। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं।
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर, या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट AI से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर
7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अभी हम सब ने मिलकर कृष्णकांत तिवारी जी के मुखारबिंद से नवदा भक्ति पर उनके भाव को जाना और समझा। साथियों, मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, कृष्णकांत तिवारी जी ने नवदा भक्ति के 9 स्वरूपों पर हमारे साथ अपने भाव और विचार साझा किए। इसके लिए रेडियो उड़ान की ओर से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ साथ में रेडियो उड़ान के श्रोताओं की ओर से भी कृष्णकांत तिवारी जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, और रेडियो उड़ान टीम की ओर से भी कृष्णकांत तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने बहुत ही मधुर, सहजता, धैर्य के साथ, संयम के साथ अपने भाव और विचार नवदा भक्ति पर हम सबके साथ साझा किए। एक बार फिर से कृष्णकांत तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आज नवदा भक्ति के इस स्पेशल कार्यक्रम में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने भाव, अपने विचार इस कार्यक्रम पर साझा अवश्य करें। मैं आपके सुझावों, आपके अनुभव, आपके ज्ञान की प्रतीक्षा करूंगा। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में आगे की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। समर्पण के अंतर्गत आने वाले सप्ताह में हम जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपने भाव और विचार आप सबके साथ साझा करेंगे। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस पद पर आपके द्वारा दिया गया स्नेह, आशीर्वाद इसी प्रकार जारी रहेगा, और इस कार्यक्रम के इस कारवां को इसी प्रकार आगे बढ़ाते हुए वट वृक्ष के रूप में स्थापित करने में आप मेरा पूरा सहयोग करेंगे। साथियों, मित्रों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। आप अपने भाव, विचार, अनुभव, पसंद, नापसंद रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से फीडबैक फॉर्म में जाकर भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से भी भेज सकते हैं। आप मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से मुझे लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपके सुझावों की प्रतीक्षा करूंगा। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे आज का सफर बस यहीं तक। फिर मिलेंगे आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के श्रीमुख से उनके भाव को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आपको छोड़े जा रहा हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे। ऐसी मेरी कामना ही नहीं, उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी है। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परमपिता परमात्मा में। आप सुनते रहें इस मधुर भजन को। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की यात्रा इसी प्रकार जारी रहती। आप आनंद लेते रहे मधुर संगीत का। जिंदगी, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा तो आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत एक किसी नए पहलू के साथ और जीवन दर्शन पर हमारे विद्वान साथियों के मुखारबिंद से उनके भाव को जानने और समझने का एक बार फिर से आपका पुण्य हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। राम है
इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।